बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सामईन, ताजदार कायनात, फ़ख्र मौजूदात, शहनशाह अनबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी लख्त जिगर सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा के घर असर की नमाज़ पढ़ी जा चुकी थी। सैयदा फ़ातिमा ने अफ्तारी बनाना शुरू करना थी तो सबसे पहले ये देखा कि घर में आटा मौजूद भी है या नहीं। आपने देखा तो सिर्फ 4 ही रोटियों का आटा मौजूद था। शेर खुदा हज़रत अली के अलावा नन्हे शहजादों, जन्नत के सरदारों हज़रत हसन और हुसैन भी रोज़े से थे। अफ्तारी से पहले अल्लाह ताला की इबादत में रो रो कर दुआएं मांगी। अफ्तारी का वक्त हुआ तो हज़रत फ़ातिमा ने दुआ को ख़त्म किया और सैयदा फ़ातिमा ने 4 रोटियां पकाई और शाह कोनैन की लाडली बेटी के घर रमज़ान का दस्तरख्वान सज जाता है। सिर्फ 4 रोटियां और कुछ सहरी से बचा हुआ सालन था। सैयदा फ़ातिमा ने एक एक रोटी सबके आगे रखी। मगरिब की अजान हुई, रोज़ा इफ्तार हुआ। हज़रत अली, हसन और हुसैन ने अपनी अपनी रोटी को ख़त्म किया और हज़रत सैयदा फ़ातिमा ने आधी रोटी को खाया और उनके जहन में कुछ आया तो आपने आधी रोटी को अपनी चादर के पल्लू के साथ बांध दिया। बच्चों ने पूछा, माँ क्या बात है? सबने अपनी अपनी रोटी खा ली। आपने अपनी रोटी खाई और आधी को चादर के पल्लू में बांध लिया है। सैयदा फ़ातिमा ने फरमाया कि मेरे बाबा ने पता नहीं कुछ खाया होगा या नहीं, मैंने आधी रोटी अपने अब्बा जान के लिए रखी है। सैयदा फ़ातिमा आधी रोटी अपने बाबा को देने के लिए अपने बाबा के घर के दरवाजे पर पहुंच गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से नमाज अदा करके वापस आए तो देखा कि लाडली बेटी दरवाजे पर खड़ी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ मेरी लाडली बेटी, दरवाजे पर क्यों खड़ी हो, अंदर क्यों नहीं गई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी ने फरमाया, ऐ अब्बा जान, अंदर आने की इजाज़त देंगे तो अंदर दाखिल होंगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर आने को कहा तो हज़रत फ़ातिमा ने अपनी चादर के पल्लू से रोटी को खोला और रोते हुए कहने लगी, बाबा जान, मैं इफ्तारी कर रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आ गई तो मैंने आधी रोटी खा ली और आधी रोटी लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गई। यह बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी सैयदा फ़ातिमा को फरमाया, ऐ मेरी लाडली, आपने बहुत अच्छा किया जो रोटी ले आई, वरना मेरा चौथा दिन भी बगैर कुछ खाए पिए गुजर जाना था। हज़रत फ़ातिमा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोटी दी तो हज़रत सैयदा फ़ातिमा खुद कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, आज मैं आपको अपने हाथों से रोटी खिलाऊंगी। अल्लाह अकबर! क्या मंजर होगा कि जब सैयदा फ़ातिमा ने अपने हाथों से नवाले तोड़ तोड़ कर अपने अब्बा जान के मुंह में डाले होंगे। जब रोटी ख़त्म हो गई तो हज़रत सैयदा की आंखों में आंसू आ गए। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ मेरी लाडली बेटी, अब क्यों रो रही हो? सैयदा फ़ातिमा ने सिसकियां भरते हुए कहा, ऐ अब्बा जान, कल क्या होगा? क्या कल मेरे घर में खाने पीने के लिए कुछ होगा? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कुछ खाने पीने को होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात सुनकर बीबी फ़ातिमा के सर मुबारक पर हाथ रखकर फरमाया, ऐ मेरी लाडली बेटी, आप भी सब्र करना, मैं भी सब्र करूँगा। इसके बदले में अल्लाह पाक हमारी उम्मत को बख्श देगा। अब तमाम मुसलमान ज़रा इस बात पर गौर करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी प्यारी बेटी सैयदा फ़ातिमा मुसलमानों के लिए भूखे रहे। सामईन, मुसलमान जितने भी मौजूद हैं इस दुनिया में, हमारी बख्शिश इसी में है कि हम अपनी ज़िंदगी अहले बैत के बताए हुए तरीक़ों पर गुजारें। अल्लाह पाक हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी प्यारी आल से सच्चा इश्क अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। सामईन, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सामईन, इन वीडियोस को अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरों के इल्म में भी इजाफा हो सके। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो।